वेलकम टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं क्या खास है आज के शो में। Hyundai Aura की टेस्ट ड्राइव, बताते हैं आपको क्या हलचल रही इस हफ्ते ऑटो वर्ल्ड में। इंजन का कैसे रखें ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे यामाहा FZ-V3 या फिर सुजुकी जिक्सर 150 में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। दोनों बाइक्स बहुत बढ़िया हैं। दे आर माउथ वाटरिंग, देयर इज नो डाउट, बिकॉज यामाहा इज अ वेरी स्मार्ट व्हीकल। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में मारुति सुजुकी डिजायर मार्केट लीडर है, लेकिन Hyundai भी इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, इसीलिए लॉन्च कर दी है उन्होंने Hyundai Aura। कैसी है ये गाड़ी, चलिए पता करते हैं इस स्टोरी में। Hyundai की नई कॉम्पैक्ट सेडान कार Aura। अगर आप भी इस गाड़ी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो लेने से पहले कुछ चीज़ें आप जरूर जान लीजिए। उनमें जो पहली चीज़ है वो है कि ये एक्सेंट का ना ही नया अवतार है और ना ही ये एक्सेंट की जगह लेगी। इसी वजह से आप इसे एक्सेंट से कंपेयर ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल नई गाड़ी है जो नियोस के बेस पर बनी है। इसी वजह से लुक के मामले में ये गाड़ी जरूर थोड़ी बहुत नियोस से मेल खाती है, लेकिन जो इसका व्हील बेस है वो एक्सेंट से ज़्यादा है, क्योंकि जो इसका व्हील बेस की लंबाई है वो है 2450 mm। लुक और स्टाइल की बात करें तो जो इसका फ्रंट लुक है उसमें आपको एक इमोशन मिलेगा, चाहे वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो, मेश ग्रिल हो, चाहे वो फॉग लैम्प हो। जो ग्रिल है उसके चारों तरफ आपको क्रोम का एक प्लेट लाइन मिल जाएगा, और ठीक जो इसका DRL है वो ग्रिल के कॉर्नर में दिया गया, जो इस गाड़ी की पहचान भी है। इसकी एक और खूबसूरती है वो है इसका अलॉय व्हील। जो इसका व्हील है उसकी जो साइज है वो है 15 इंच का, और जो इसका अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत है और ट्रेंडी है, और इस तरह का डिज़ाइन आपको अक्सर लग्जरी गाड़ियों में देखने को मिलेगा। फ्रंट लुक की तरह जो इसका रियर लुक है उसे भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया और इसे सिंपल रखा गया, क्योंकि इसके पीछे आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ आपको कंपनी का लोगो और गाड़ी का नाम मिलेगा, उसकी ही बैजिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि कौन सी वेरिएंट वाली गाड़ी है। और दूसरी बात, अगर आपको बूट खोलना है तो इसके लिए पीछे कहीं भी बटन नहीं दिया गया, आपको या तो अंदर से खोलना पड़ेगा या आपको की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो इसका टेल लाइट है वो भी काफ़ी खूबसूरत है और ट्रेंडी है। कई लोगों को इसका डिज़ाइन पसंद नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। जो इसका बूट स्पेस है, कंपनी का कहना है कि इसका जो बूट स्पेस है एक सेडान कार की तरह है। करीब 402 लीटर का इसमें लगेज स्पेस दिया गया। लेकिन इसके इंटीरियर में क्या है, क्या नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया, डिज़ाइन कैसा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। Aura का जो इंटीरियर है वो काफ़ी खूबसूरत है, खासकर बिल्ड क्वालिटी के मामले में। चाहे वो डैशबोर्ड हो, चाहे वो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो या फिर स्टीयरिंग व्हील, तीनों चीज़ बेहतर है इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले। अगर आप नियोस चला चुके हैं तो Aura में बैठने के बाद आप कंफ्यूज जाएंगे कि आप नियोस में बैठे हैं या फिर Aura में, क्योंकि दोनों का जो इंटीरियर है सिमिलर है। लेकिन इस गाड़ी में दो नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए। उनमें पहला है क्रूज कंट्रोल और दूसरा है आपका वायरलेस मोबाइल चार्जर। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो 8 इंच का टच स्क्रीन दिया गया, जो एंड्रॉयड और एप्पल सिस्टम पर काम करता है। और दूसरी बात, जो इसका टेकोमीटर है उसमें आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर बनाया गया है। रियर सीट की बात करें तो उसमें एक सेडान कार की तरह कंफर्ट देने की कोशिश की गई है। इसी वजह से इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियाँ उनके मुकाबले थोड़ा सा रियर कंफर्ट बेहतर मिलता है। एक चीज़ और बताऊँगा, सेफ्टी के मामले में इसमें 2 एयरबैग, ABS, EBD स्टैंडर्ड फिटमेंट है। लेकिन ये गाड़ी चलाने में कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कितना देती है, यानी माइलेज कितना है, चलिए वो चला कर देख लेते हैं।
चलाते वक्त हुंडई ऑरा काफ़ी स्मूथ चलती है, लगता नहीं कि आप एक कॉम्पैक्ट सेडान कार चला रहे हैं। और दूसरी बात, ये गाड़ी रोड से चिपक के चलती है। जब हाईवे पे होते हैं तो ये सीधी लेन में चलती है क्योंकि इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी स्मूथ है। इंजन की बात करें तो ऑरा में आपको 3 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। उनमें जो पहला है वो है 1.2 लीटर कापा इंजन जिसका पावर आउटपुट है 83 bhp। दूसरा 1.2 लीटर डीजल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 75 bhp। जिनको इनसे भी ज़्यादा पावर चाहिए उनके लिए है टर्बो इंजन का ऑप्शन, जिसमें आपको 1 लीटर इंजन दिया गया, इसका पावर आउटपुट है 100 bhp। माइलेज यानी ये गाड़ी कितनी देती है, तो जो पेट्रोल वेरिएंट वाली जो ऑरा है उसकी माइलेज करीब 20 किलोमीटर है और जो डीजल वेरिएंट वाली जो ऑरा है उसकी माइलेज करीब 25 किलोमीटर है। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं और ट्रैफिक कंडीशन कैसा है। अब सवाल उठता है कि इस गाड़ी की कीमत कितनी है और किन किन गाड़ियों से इसका मुकाबला है। तो इसका जो मुकाबला है वो है मारुति की डिज़ायर, होंडा की अमेज, टाटा की टिगोर और फोर्ड की एस्पायर जैसी गाड़ियों से। और जो इसकी कीमत है 5,80,000 से शुरू होती है एक शोरूम और जाती है 9,22,000। Hyundai ऑरा में काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं और 3 इंजन के ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके बाद भी मारुति सुजुकी डिज़ायर को टक्कर देना आसान नहीं होगा। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज़ ओवर ड्राइव। नजर डालते हैं अब ऑटो जगत की खबरों पर, बताते हैं आपको क्या हलचल रही इस हफ्ते ऑटो वर्ल्ड में। फोक्सवैगन ने टिगुआ ऑल स्पेस एसयूवी लॉन्च कर दी है। इसकी खासियत है इसमें 7 सीट का ऑप्शन। वैसे ये गाड़ी पहले से मौजूद टिगुआ का 7 सीटर वर्जन है, लेकिन टिगुआ ऑल स्पेस को MQB प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसी वजह से टिगुआ के मुकाबले इसका व्हील बेस 110 मिलीमीटर ज्यादा लंबा है। इसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 190 bhp पावर जनरेट करता है और ये इंजन 7 स्पीड DSG गियर के सहारे काम करता है। 4 राइड मोड के साथ सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। फोक्सवैगन टिगुआ ऑल स्पेस की कीमत 33,12,000 रुपए है। इसका सीधा मुकाबला फोर्ड इंडिवर और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से है। होंडा टू व्हीलर ने अफ्रीका ट्विन का नया अवतार लॉन्च कर दिया है। इसकी खासियत यह है कि ये पहले से 5 kg हल्की है, लेकिन अब इसमें 12% ज्यादा पावर मिलता है। अब इसमें 1100 सीसी का इंजन लगा है जो 102 bhp पावर जनरेट करता है।
इसमें 4 नए फीचर्स जोड़े गए हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, जैसे न्यू व्हीली कंट्रोल, न्यू कॉर्नरिंग ABS, न्यू रियर लिफ्ट कंट्रोल और न्यू कॉर्नरिंग डिटेक्शन। इसके साथ ही इसमें DCT और मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल रहा है। नई अफ्रीका ट्विन की एक शोरूम कीमत 15,35,000 रुपए है। मर्सिडीज बेंज ने GLC कूपे का नया अवतार लॉन्च किया है। कंपनी ने इसके 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। पहला GLC कूपे 300 पेट्रोल, इसकी कीमत 62,70,000 रुपए, और दूसरा GLC 300D डीजल, जिसकी कीमत 63,70,000 रुपए है। नई GLC कूपे की खासियत यह है कि यह पहले से ज्यादा स्पोर्टी होने के साथ इसमें कई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है। जैसे इसमें MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो हे मर्सिडीज वॉइस कमांड के सहारे काम करता है। इसके पेट्रोल वेरिएंट में 2 लीटर का इंजन लगा है जो 258 bhp पावर जनरेट करता है, जबकि इसके डीजल वेरिएंट में 245 bhp पावर देने वाला 2 लीटर का इंजन लगा हुआ है। दोनों ही वेरिएंट में 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर है जो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम पर काम करते हैं। कंपनी इसे भारत में ही बनाएगी और इसका सीधा मुकाबला BMW की X4 से होगा। BMW ने अपनी एंट्री लेवल SUV X1 का नया अवतार लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत करीब 36 लाख से 43 लाख रुपए के बीच है। नई X1 के पेट्रोल वेरिएंट में 2 लीटर का इंजन लगा है जो 192 bhp पावर देता है, जबकि इसके डीजल वेरिएंट में भी 2 लीटर का इंजन लगा है जो 190 bhp पावर जनरेट करता है, और दोनों वेरिएंट में 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर लगे हुए हैं। पेट्रोल वेरिएंट की माइलेज करीब 14 किलोमीटर है, वहीं डीजल वेरिएंट का माइलेज 19 किलोमीटर है। 33% of our business is from X1 last year और ये ग्रो कर रहा है। इसका रोल सिर्फ बिजनेस रोल नहीं है जो which is obviously significant। अगर 33% of volume is coming from one product, that's obviously a very significant volume। लेकिन एक strategic reason भी इसका ये है कि महत्व ये है कि अगर आप देखें हमारा जो ब्रांड है वो सबसे डिजायरेबल ब्रांड है कंट्री में, लेकिन सब लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑब्वियसली आवर प्रोडक्ट्स आर मोर एक्सपेंसिव देन मेनी ऑफ द ब्रांड्स दैट दे यूज। X1 is the bridge from जो non-premium brands हैं to premium. This is a very good bridge and that's been the success. पिछले 11 साल जो हम लोग X1 यहाँ पे इंडिया में बेच रहे हैं उसमें हम लोगों ने 20,000 गाड़ियाँ टोटल X1 बेची हैं up to 2020. Good sign also 20,000 by 2020. और अब हमारा खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंट्स टिप ऑफ द वीक। आपकी गाड़ी का इंजन उसका सबसे अहम हिस्सा है और इसका ख्याल रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आज टिप ऑफ द वीक में हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं जिनको फॉलो करके आप अपने इंजन को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। हर कंपनी की अपनी अलग सर्विस शेड्यूल होती है। कंपनी के शेड्यूल के मुताबिक सर्विस करवानी चाहिए। तय समय पर सर्विस न करवाने से गाड़ी में खराबी आने का खतरा बन जाता है। साथ ही समय पर सर्विस नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी वाले इंजन के लिए अलग से इंजन ऑयल होते हैं और इस तरह की टेक्नोलॉजी खासकर डीजल इंजन में इस्तेमाल की जाती है ताकि एमिशन को कम किया जा सके। सर्वो का फ्यूचुरा D इंजन ऑयल काफी पॉपुलर है इस तरह के EGR इंजन के लिए। कंपनी की ओर से दिए गए समय पर इंजन ऑयल बदलवाना चाहिए। तय समय पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से गाड़ी में खराबी आने का खतरा बन जाता है। साथ ही समय पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदली नहीं जाती। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो या उसकी क्वालिटी खराब ना हो। लंबे वक्त के बाद कूलेंट खराब हो जाता है, इसलिए कंपनी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कूलेंट भी बदली करवाएं। We will take a
शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद मेरे साथ जुड़ेंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। आपको बताएंगे सुजुकी जिक्सर 150 या फिर यामाहा FC V3 में से कौन सी बाइक आपको चुननी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आवाज ओवरड्राइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल पीयूष देव का है जो कि बाइक खरीदना चाहते हैं। जानना चाहते हैं यामाहा FC V3 या फिर सुजुकी जिक्सर 150 में से कौन सी खरीदें। पीयूष जी, वैसे तो दोनों बाइक्स बहुत बढ़िया हैं। दे आर माउथ वाटरिंग, देयर इज नो डाउट, बिकॉज यामा इज अ वेरी स्मार्ट व्हीकल, बट जिक्सर इज साइलेंट, वेरी साइलेंट, सुपर स्मूथ एंड वेरी स्मार्ट। जो नेकेड बाइक आती है दैट्स वेरी स्मार्ट, और 155 सीसी के साथ 14 bhp निकालती, 64 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, और फ्रंट के अंदर उसको ABS मिलते हैं आपको साथ में। आजकल ABS तो अब मैंडेटरी होते जा रहे हैं, वो तो सब बाइक्स के साथ आएंगे, और 1 लाख रुपीज़ उसकी कॉस्ट है। इट्स अ वेरी गुड स्मार्ट साइलेंट इंजन विच आई एम श्योर यू वुड लव। मोहम्मद फिरोज आलम को एक SUV खरीदनी है, कॉम्पैक्ट SUV खरीदनी है और 10 लाख का इनका बजट है। जानना चाहते हैं आफ्टर सेल सर्विस और बेहतर मेंटेनेंस के हिसाब से Hyundai Venue या फिर मारुति ब्रेजा में से कौन सी खरीदें। फिरोज जी, थोड़ा वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली ब्रेजा जो आ रही है 2020 वाली, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड व्हीकल, और उसके अंदर 1.5 लीटर का इंजन होगा जो 105 bhp निकालेगा। फ्यूल एवरेज का दावा कंपनी की तरफ से 17 किलोमीटर का है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, LED हेडलैम्प्स होंगे, LED टेल लैम्प्स होंगे, और बहुत सारे अदर फीचर्स जो और गाड़ियों के अंदर होते हैं जो पीछे से अब आते रहे हैं, अब इसमें भी आने शुरू हो जाएंगे। सो इट मे बी अ गुड आइडिया कि आप इसके लिए वेट कर दें। ये मार्च के मंथ के अंदर अंदर ही लॉन्च हो जाएगी। महेश टकाले का काफी अहम सवाल है। इन्होंने Datsun Redigo S AMT खरीदी जनवरी 2019 में। अब इसे ये CNG में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं। जानना चाहते हैं क्या इन्हें ये करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कौन सी किट बेस्ट होगी। महेश जी, आप पेट्रोल व्हीकल के ऊपर कभी भी CNG किट लगवा सकते हैं, प्रोवाइडेड जो इंस्टॉलर है वो फुली क्वालिफाइड होना चाहिए और उसको सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। साथ साथ में जो किट है वो इटालियन होना चाहिए। आजकल तो सारे ही किट सीक्वेंशियल हो गए हैं। पहले आता था जो पुराने ज़माने में कार्बोरेटर के ऊपर लगते हो, बट अब तो सारे सीक्वेंशियल आने शुरू हो गए। बट उनके जो पार्ट्स हैं दे शुड बी ऑल्सो इटालियन, और उसके अंदर ये नहीं है कि कुछ पार्ट्स इंडियन है और कुछ पार्ट्स इटालियन हो। दे शुड ऑल बी ऑफ द सेम मेक, सेम ब्रांड, और सीक्वेंशियल किट लगवाइए। उसके बाद उसकी वारंटी लीजिए। वारंटी के साथ साथ आप RTO से रजिस्ट्रेशन पेपर्स के ऊपर इंडोर्स करवाएं। ओनली देन विल दिस व्हीकल रिमेन स्ट्रीट लीगल, अदरवाइज गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट क्लेम आ जाए तो वो आपको नहीं मिलेगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने चेक करनी है। बाकी आपकी गाड़ी चलती है इतनी ज़्यादा जो आपको CNG किट लगवाने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 2000 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी महीने में चले, देन ओनली इट इज़ वर्थ चेंजिंग और स्विचिंग ओवर टू CNG। देवांशी जैन एक पेट्रोल ऑटोमेटिक हैचबैक खरीदना चाहती हैं। जानना चाहती हैं इग्निस डेल्टा या फिर वैगन-आर ZXi में से कौन सी चुनें। देवांशी जी, जो मारुति की वैगन-आर है, पहली बात तो जो नई वाली आई है दैट इज़ वेरी स्पेशियस, और उसके अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शन भी आ गई। एक कंप्लेंट होती थी पहले कि इसमें पावर कम है, 1 लीटर इंजन होता था, अब उसके उन्होंने 1.2 लीटर इंजन दे दिया है विच कॉम्पनसेट्स फॉर दैट कंप्लेंट ऑल्सो, और 83 bhp निकालती है। 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, एंड प्राइस इज़ वेरी कम्पेटिटिव। 5.15 से शुरू होती 6 लाख तक जाती है, जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी मिलती है। AMT जो हम कहते हैं वो आपको भी मिलेगी, एंड इनसाइड आर वेरी वेरी स्पेशियस एज कम्पेयर टू दी ओल्ड मॉडल। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई और सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा।
Till we meet again, drive safe, enjoy your ride and keep watching CNBC Awaaz. Take care.